और आर भी आपका सेम ही है गैस कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या चीज इक्वल हो जाएगी, C1 = C2 और कंसंट्रेशन बेटा मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन तो मोलैरिटी है, कैसे लिखेंगे N2/V लिख सकते हैं, देखो N2/V1 और इधर V1 है तो उधर V2, दो अलग अलग सॉल्यूशन है ना, देयर आर टू सॉल्यूशंस। ये देखो एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स बेटा इसके अंदर सॉल्यूट की मान लो N2 है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V2 है और नंबर ऑफ मोल्स बेटा इसके अंदर है N-2, ठीक है, N डैश लगा दिया हमने डिफरेंस करने के लिए वॉल्यूम। ये कंडीशन आती है बेटा, अगर कोई न्यूमेरिकल दिया होगा आपको देखो तो उसमें क्या कंडीशन आएगी, pi1 = pi2 दैट इज C1RT1 = C2RT2, टेंपरेचर और गैस कांस्टेंट R और D को क्या कर लो कांस्टेंट मान लो, तो फिर बेटा कितने रह गए आपके, C1 रह गया, C1 = C2, ये रिलेशन आता है। और इसको अगर एक्सपेंड कर दें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हुआ अपना N2/वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। यस सर। बाकी बच्चे भी बेटा रिप्लाई किया करो, ठीक है। दिवांशु आगे सब में, तो बेटा मेन कंडीशन क्या है कि देखो ये C1 = C2 और इसका यूज करेंगे, ठीक है, N2/V1 = N2 = V2। अब मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं जिसमें बेटा इसका यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। आइसोटोनिक की कंडीशन याद रखो, N2/V2 एक साइड का दूसरी साइड के N2/V2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, लिख रहा है अ सॉल्यूशन a solution containing 8.6 gram of urea, ठीक है, in 1 liter, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन is found to be isotonic, ठीक है, ये बेटा आइसोटोनिक है, इसके साथ एक और सॉल्यूशन है आइसोटोनिक विद 0.5%, ये रेशियो बेटा जो दे रखी है वो है W/V की, मास अपॉन वॉल्यूम दे रखा है 0.5%, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हमने क्या निकाला है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस सॉल्यूट। क्वेश्चन में बेटा क्या क्या चीजें दिख रही है आपको, देखो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.6 ग्राम यूरिया, है ना, यानी बेटा पहला सॉल्यूशन जो है फर्स्ट सॉल्यूशन अगर देखें तो उसमें क्या चीज है, सॉल्यूट हमें दे रखा है यूरिया और इसका मास दे रखा है 8.6 ग्राम, ठीक है। इसका बेटा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये दूसरे किसी सॉल्यूशन के बराबर दे रखा है, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर में, जिसमें उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कितनी दे रखी है आपको 0.5% W/V, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, दैट इज M2 की वैल्यू आपको M2 डैश की वैल्यू निकालनी है। यहां पर यूरिया का आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, नाम दे रखा है तो यूरिया पता ही है, कितना आता है इसका मॉलिक्यूलर मास 60 आएगा, 60 ग्राम होगा। अब बेटा देखिए ये दो सॉल्यूशंस है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ
अदर नॉन वोलेटाइल, ये देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो दूसरा वाला है जिसकी कंसंट्रेशन आपको बेटा 0.5 करेगी। क्वेश्चन आ गया अच्छे से समझ में सबको? प्राची क्वेश्चन ये है बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ये दोनों। तो आइसोटोनिक की कंडीशन क्या पड़ी थी अभी हमने कैलकुलेट करके देखी थी, तो क्या आया था N2/V, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इस साइड का किसके बराबर हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, उस साइड पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, इधर का वॉल्यूम और उधर का वॉल्यूम, V1 V2 ले लो इस तरीके से, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं दोनों साइड। इस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं यूरिया के लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम। प्राची क्या तरीका बताओ बेटा? हाँ कोई नहीं, मानसी इस फिर और बाकी बच्चों को बताओ। प्राची बताओ बेटा। हाँ बताओ कैसे निकालेंगे? क्या हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं यूरिया के? क्या क्या Yes. देगा? 8.6 ग्राम यूरिया। बताओ। Weight upon molecular weight into volume. यानी बेटा 8.6 हो गया हमारा गिवन, 8.6. डिवाइड Divide 60 into 1000 volume. अच्छा वो तो डायरेक्टली आप निकाल लो, वो तो सारी हाँ. चीजें ठीक है, चलो वो भी करते हैं अभी, वॉल्यूम में अगर रखेंगे तो करते हैं उसको, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बेटा अच्छा उस साइड पर क्या दे रखा है देखो 0.5%, ठीक है, W/V। तो देखो W/V% बेटा बिल्कुल पोलैरिटी जैसे ही, बस यहाँ पर वेट दे रखा होता है 0.5% का मतलब है एक्चुअल में कि 0.5 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना, 100 मिलीलीटर, वहां से तो का मतलब हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 0.5 ग्राम सॉल्यूट है, ये वाला सॉल्यूट। इसकी कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है 1 लीटर के अंदर 0.5, इधर कितनी दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हमने। अब दोनों को देखो इक्वेट करते हैं, ठीक है, 8.6 अपॉन 60 ये हो गया। लेकिन ये सब बेटा जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में, हाँ तो 1000 से डिवाइड करेंगे नीचे, ये आ गया हमारा, इसको इक्वल करेंगे बेटा उस साइड पर देखेंगे N2, नंबर ऑफ मोल्स बेटा उस साइड पर क्या होगा W2 अपॉन M2 डैश, ये अपने इंडिकेट करने के लिए किया है, आप बस ये ध्यान रखना कितना वेट है इसका, ये दे रखा है 0.5 W/V, इसका मतलब कितना हुआ 1 लीटर के अंदर बेटा 0.5 ग्राम, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 0.5, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमें पता ही नहीं है, M2 हमें पता ही नहीं निकालना है, तो इसको लिख लो M2 डैश, ठीक है, ये आ गया हमारा। और उस साइड पर बेटा 100 और आएगा, क्योंकि ये 0.5 जो हमने लिया है एक्चुअल में ये परसेंटेज में है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे नीचे 100, ठीक है, आउट ऑफ 100 तो हो सकते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 0.5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है इन दोनों को, 8.6 अपॉन 60 2000 फिजिकल टू 0.5 into N2 dash into 100, ठीक है, ये आया समझ में बेटा सबको? यस सर। सारी वैल्यू हम रखनी, हमें M2 डैश चाहिए और बाकी सारी चीजें अपने पास हैं, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे उस साइड पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, M2 डैश सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा ये 0 से सॉल्व हो गया 0 से, और इसको इधर ले आओ तो 8.6 नीचे और ये ऊपर चला गया 60 into 600 into 0.5, ठीक है। इसको और सॉल्व करके अपनी वैल्यू आएगी बेटा इसकी क्वेश्चन की, इसमें आएगा अपना 34.89, ठीक है। बस इसमें टाइम लगेगा आपको, जो टाइम लगना चाहिए बेटा यहाँ पर लगना चाहिए, स्टेप में नहीं लगना चाहिए। कंडीशन आप याद कर लो, नंबर ऑफ, ऐसे याद रखो C1 C2, ये याद रहेगा आपको आसान है ना, फिर C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है।
C1 इज इक्वल टू C2 कंडीशन याद रखो आइसोटोनिक में, और फिर बाद में सारी वैल्यू पुट कर दो N2 upon V2, ठीक है, बाकी सारा अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बेटा सबको समझ में क्वेश्चन आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, ये वाला जो हमने किया ये आइसोटोनिक का क्वेश्चन है। अब देखो आइसोटोनिक का तभी भी क्वेश्चन आ जाए तो कंडीशन ये यूज करोगे, क्योंकि बाकी टेम्परेचर तो सेम ही दिया होगा। अगर टेम्परेचर सेम दे रखा है तब ये वाली कंडीशन यूज करनी है, और अगर सेम ना हो तो फिर pi1 इज इक्वल टू pi2, फिर वहां पर सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो टेम्परेचर सेम बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। इसमें बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालना है। एक सॉल्यूशन है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, कंसंट्रेशन आपको दे रखा है। अभी जो क्वेश्चन कराया बेटा आ गया अच्छे से? तानिया? यस सर आ गया। अगर कोई डाउट है तो पूछ लिया करो, ठीक है। आइसोटोनिक की कंडीशन अपने को याद करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 31 बाद में कराऊंगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है वो। 5% सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। बेटा एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? एनहाइड्रस दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं, एक एनहाइड्रस होते हैं, एक हाइड्रस हाइड्रेटेड होते हैं। एनहाइड्रस का मतलब बेटा क्या है, पता है तो बताओ, नहीं तो तुम बताओगे। एनहाइड्रस का मतलब बेटा विदाउट एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी होते हैं जो हाइड्रेटेड होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट सुना है? कॉपर सल्फेट या वॉशिंग सोडा होता है, उसमें 10H2O मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये देखो कॉपर सल्फेट 5H2O, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ठीक है, क्या है बेटा? हाइड्रेटेड सॉल्ट। और जब इसमें से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं, जब आप हीट करोगे ना सॉल्ट को, तो इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग हो जाएंगे, खाली कॉपर सल्फेट रह जाएगा। उसको क्या बोलोगे? एनहाइड्रस, ठीक है, आया समझ? एनहाइड्रस क्या है, हाइड्रेटेड क्या है? यस सर। है ना, एनहाइड्रस बेटा हो गया जिसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो कैल्शियम क्लोराइड भी ऐसे सॉल्ट होता है, इसमें अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है, तो उसको एनहाइड्रस बोलते हैं। चलो, एट 0 डिग्री सेल्सियस डेवलप 15 atm प्रेशर, इसके अंदर बेटा प्रेशर दे रखा है तो 15 atm ऑस्मोटिक प्रेशर है ये, ठीक है। व्हाट इज द अल्फा डी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछता है। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बस क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, फॉर्मूला अपना क्या होता है? 5% सॉल्यूशन का बेटा मतलब क्या? पहले तो ये देखो कंसंट्रेशन आपको दे रखी है इसकी, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बेटा क्या है? सॉल्यूट है ना, वाटर के साथ। यहाँ पर कहीं दे नहीं रखा है कि क्या सॉल्यूशन है, तो यानी कि कैल्शियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है। तो कितनी कंसंट्रेशन है? 5%, मतलब कि 5 ग्राम in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? अभी करके चुके हैं, I is equal to CRT, है ना, और C को अगर एक्सपेंड कर दे तो N2 upon V R into V, ठीक है। यस सर। अच्छा, एक चीज और बताओ, अब यहाँ पर बेटा कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट आया है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, तो कैल्शियम क्लोराइड के केस में क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर निकालना है, तो किसी के मन में आएंगे बल आई की वैल्यू लिखनी होगी, यहाँ पर वाट ऑफ फैक्टर का यूज होगा नहीं होगा? होगा, बताओ। कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा वाटर में, जब आप इसको ऐड करोगे वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो बेटा क्या हो जाएगा ये
डिसोसिएट हो जाएगा, होगा ना? Yes, sir. कैल्शियम आयन बन जाएंगे और 2 क्लोरीन आयन बन जाएंगे, क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर बेटा आई की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, ठीक है? समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन में बिना आपको कुछ बोलेगा ही नहीं कि आई लेना है नहीं लेना, ये अपने को देखना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल रहा है, ऐसा सॉल्ट है बेटा वाटर में जो डिसोसिएट हो रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब वहां पर वाटर फैक्टर जरूर आएगा, आई की वैल्यू आएगी, ठीक है? पाई इज इक्वल टू आई n2 अपॉन v r into t। अब क्या क्या चीजें गिवन है, गिवन भी देख लेते हैं। टेंपरेचर दे रखा है क्या? टेंपरेचर इज नॉट गिवन। अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस लिखा नहीं था, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। टेंपरेचर की वैल्यू है, इसको केल्विन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 273 केल्विन। आर की वैल्यू भी हम रखेंगे, ठीक है? अभी रखते हैं, पहले और चीजें देख लेते हैं। पाई इज इक्वल टू आई n2 अपॉन v RT। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की हमें यहां पर गिवन है 15 atm, तो 15 atm के अकॉर्डिंग बेटा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी atm के अकॉर्डिंग 0.0821, ठीक है? इतना समझ में आया सबको? अब हमें निकालना क्या है, पहले ये देखो अल्फा डी की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था, बताओ तो किसको याद है? डिसोसिएशन के केस में कैसे निकालते हैं? आई के टर्म्स में क्या फॉर्मूला था? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डी इज इक्वल टू I minus 1. और में n माइनस 1, ये था। लेकिन यहाँ पर आपके पास अभी चीजें नहीं है, आई की वैल्यू नहीं है, तो आई की वैल्यू हम कहां से लेंगे? यहाँ से निकालेंगे, ठीक है? क्या क्या चीजें हमें गिवन है देखो, आई की वैल्यू बेटा यहाँ से निकालनी पड़ेगी, चलो, क्योंकि ऐसे दे नहीं रखा कि कितना डिसोसिएशन हुआ, ठीक है? पाई बेटा कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर 50 इक्वल टू आई। n2 की वैल्यू कैसे निकलेगा, और अपॉन v। n2 बेटा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स, तो कैल्शियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, n2। गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना बोला 5% ना, तो 5% को कैसे लिखोगे, W2 अपॉन m2, है ना? मोलर मास पहले कैलकुलेट कर लो। कैल्शियम का हो गया 40 प्लस क्लोरीन का 35.5 into 2, 40 प्लस कितना है बेटा 71, तो 111 इतना आया मोलर मास। तो यानी कि 5 तो हो गया अपना ग्राम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखे तो 5% सॉल्यूशन, 5% कंसंट्रेशन है इसकी कैल्शियम क्लोराइड अपॉन में 5 अपॉन 111, ठीक है? अब देखो यहां पर आपको ये जो परसेंटेज बेटा दे रखी है n2 अपॉन v, ये परसेंट, तो बेटा यही मोलैरिटी की वैल्यू होगी, मतलब कि आप 5 की वैल्यू यहां से अपने परसेंटेज में से देखिए, और वॉल्यूम और सॉरी जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास है m2 111 और w2 की वैल्यू 5, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे, यस हाँ आर की वैल्यू कितनी है 0.0821, आपको सारी नोट कर दो सारी। टेंपरेचर कितना है 273, ठीक है? आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है बस, देखो हो जाएगी सबसे। यहाँ पर बेटा एक बार ये फॉर्मूला जो है ना, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर हमें मोलैरिटी निकालनी हो और मास परसेंटेज दिया हो तो कैसे करेंगे, देखो ये फॉर्मूला होता है m/v% into 10 अपॉन, ठीक है? ये है कैपिटल है और ये बेटा है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट जितना दे रखा है इनटू में 10, ठीक है, अपॉन में m2, इसका यूज करेंगे यहाँ पर। कैपिटल M इज इक्वल टू मोलैरिटी, जो नोट्स दिए ना आपको एडवांस उसमें देखो ये है, उसमें रिलेशन दे रखा है आपको मोलैरिटी, और यहाँ पर बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, ये W अपॉन V भी बोल सकते हैं उसको, W अपॉन V,
ठीक है, into 10 upon m2 बेटा क्या है यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, m2 is equal to मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर CRT था ना, समझा देता हूँ दोबारा। आई सी यानी कि बेटा क्या है, मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी है, ये फॉर्मूला रख देते हैं W upon V परसेंट, यानी कितना इसका परसेंट है मल्टीप्लाई है 10 अपॉन M2 into R into T। यह है हमने बेटा कैसे पुट किया, ये फॉर्मूला है हमारे पास मोलैरिटी और ये हो गया आपका W by V परसेंट। तीन मेथड पढ़े थे ना, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ये बेटा मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट है। अगर आपको ये मेथड ये दे रखी है कंसंट्रेशन परसेंटेज दे रखी है मास अपॉन वॉल्यूम की, तो हम मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया बेटा, इसको अप्लाई करना है यहाँ पर। यस सर। मानसी बताओ बेटा, Yes, sir. आगे समझ में ये Yes, sir. ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। तो देखो W by V की परसेंटेज देखो दे रखी है यहाँ पर 5, ठीक है, into 10 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 111, ठीक है, नीचे आ गया ये। R की वैल्यू पुट कर दो, टेंपरेचर की वैल्यू पुट कर दो 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेंपरेचर दैट इज 273, ठीक है। अब निकाल लेंगे आई की वैल्यू, बाकी सारी चीजें हमें गिवन है। We can easily find the value of I, क्वांटम फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 15 को इधर ले आओ, I को उधर एक जगह सॉल्व कर दो, तो इसका बेटा सॉल्व करके आंसर जो वैल्यू आएगी आप लोग कैलकुलेट करके देखना 0.2433, ये आएगा आपका I। देखो I की वैल्यू आएगी 1, सॉरी अल्फा डी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.4857, ठीक है, 1.48 ले लो, 1.48 आ गया। अब अल्फा की वैल्यू, इसकी वैल्यू आई की वैल्यू हमारे पास आ गई, और एन की वैल्यू बेटा क्या होगी, नंबर ऑफ एटम्स इन इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ आयंस है ना, कितने हैं, तो वो यहां पर देख लो एन की वैल्यू कितनी होगी। कैल्शियम 1 और क्लोराइड के कितने आयंस हैं, टोटल बेटा आयंस कितने हैं, n इज द नंबर ऑफ आयंस या चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं। तो डिसोसिएशन पर ध्यान देना सभी बच्चे, एक कैल्शियम आयन बना बेटा 2 क्लोराइड आयंस बने, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, ये देखो क्वेश्चन में ये और चीज ध्यान रखना, गलत मत करना, ठीक है। कितना होगा 3 हो गया। अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग वैल्यू रहती है। तानिया n की वैल्यू बेटा कितनी है 3 हो गई, पुट कर दो i की वैल्यू पुट कर दो। समझ में आया ना कैसे निकाला, 3 कैसे आया। अगर इसी तरह के KCl होता तो कितना होता फिर, अगर पोटेशियम क्लोराइड होता तो कितनी हो जाता बेटा, वहां पर 2 आयंस रिलीज होते, एक H पॉजिटिव एक Cl, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती फिर 2 हो जाती, ठीक है, ठीक है ना, बस पुट कर दिया। अल्फा डी की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के कई बार आते हैं। 1.48 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, n की वैल्यू बेटा 3 है ना, माइनस 1 सॉल्व कर दो, 0.48 इधर हो गया, नीचे 2 आ गया, 0. इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट्स में निकालेंगे तो कितना आएगा 0.48 अपॉन 2, तो उसको और सॉल्व कर लो तो 0.24 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है 0.24। अच्छा, और उसके बाद जो वैल्यू बेटा जो होती है मैंने बताया था आपको, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, मैक्सिमम 1 होती है। अभी ये बेटा क्या है 0.24 का मतलब क्या है, ये एक्चुअल में परसेंटेज में नहीं दे रखी है। अभी आंसर अगर आपको परसेंटेज में दे रखा है तो फिर क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना हो गया बेटा 24.33% आएगा ये,
ठीक है, नीचे कर देता हूं मैं, लो देख लो, ये हमारा आंसर आया 0.4। ये बेटा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया, अगर परसेंटेज में निकालना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, तो हमारा आया 24.3। इसका मतलब क्या है, जो हमारा सॉल्यूट था कैल्शियम क्लोराइड बेटा, वो 24.3% डिसोसिएट हुआ है, पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ है। ठीक है, यही हमें निकालनी थी अल्फा डी की वैल्यू। आया समझ में नंदिनी? आ गया? कुछ पूछना तो पूछो, दोबारा बता दूंगा, बताओ क्या चीज नहीं आई है। वंशिता, योगेश, यस सर। कैसे निकाला बेटा अल्फा डी? देख लो, पहले आपको क्या देखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर वाली इक्वेशन यूज करी, वहां से बेटा आई की वैल्यू कैलकुलेट हुई हमारी। फिर हमने देखा ये हमारा फॉर्मूला था, उसमें एन की वैल्यू और चाहिए, तो एन की वैल्यू कैसे पता करी हमने, ये देखा कि कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बन रहे हैं इसके डिसोसिएशन में, तो 3 हो रहे थे। ठीक है, एन की वैल्यू 3 हो गई, पुट कर दिया हमने, क्या निकाली बेटा, अल्फा डी की वैल्यू आ गई। अल्फा डी की जो वैल्यू आई है, अगर ऑप्शंस में बेटा ऐसे दिया रहेगा, ऑप्शंस में मान लो अगर आपको परसेंटेज में दे रखा हो, ठीक है, तो फिर कैसे करोगे, इसलिए बता रहा था 24.3। अगर ये आंसर तो आया बेटा 0.43 अपना, ठीक है, लेकिन अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 24.3, बस ये क्या है। ठीक है, अगर किसी, एक बात बताओ बेटा, अगर किसी कंपाउंड का अल्फा डी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सॉल्यूट है ऐसा जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, इसका मतलब क्या समझे आप इस बात से? प्राची, क्या बेटा, क्या समझ में आया हमें अल्फा डी की वैल्यू 1 होने का मतलब? कितना परसेंट डिसोसिएट हो गया, कितना डिसोसिएशन हुआ है उसमें, बताया ना आपको, 100 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो अगर 1 अल्फा डी की वैल्यू, तो इसका मतलब बेटा कितना हुआ, 100% डिसोसिएट हो गया, मतलब कि सारा का सारा जो कंपाउंड था वो क्या हुआ बेटा, टूट गया आयंस के अंदर, ब्रेकडाउन। ये देखो, समझे, इस साइड पर कोई कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, सारी कंसंट्रेशन किसकी हो गई, आयन की कंसंट्रेशन हो गई, कैल्शियम आयंस और क्लोराइड आयंस। ठीक है, समझे ये? यस सर। तानिया, आया बेटा समझ में मैंने क्या कहा अभी? अल्फा डी का क्या मतलब है ये भी समझ लो, कोई बात नहीं, अगर मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ बेटा, इसीलिए क्वेश्चन करना, फॉर्मूले भी करना एक अलग चीज है, समझ भी लो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब बेटा क्या है कि कोई भी कंपाउंड जो हमारा है वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो कितना डिसोसिएट हुआ, कितना ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, अगर 1 हो गया तो 1 बेटा मैक्सिमम होता है, सारे के सारा जितना आपने, जैसे मान लो कोई सॉल्ट डाला, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है ना, वाटर में ऐड किया, अभी क्या हुआ, सारे के सारे अगर आयन बन गए, जितने आपने मोल्स डाले उतने के उतने सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट हो गए, तो आप बोलोगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा कितना हुआ, 1 हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, 1। ठीक है, 100% डिसोसिएट हो गया, मतलब कि समझे मेरी बात, डिसोसिएशन का मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाना, आयंस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं, आगे अच्छे से समझ में। पहले ये फॉर्मूला यूज किया, फिर आई की वैल्यू निकाली, फिर अल्फा डी, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, फॉर्मूले का भी यूज करेंगे। और चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराते हैं सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ पूछो, सर कुछ वेट पूछ रहे बाय थे। वॉल्यूम को मोलैरिटी में, वो वेट बाय वॉल्यूम को मोलैरिटी में कैसे पुट किया वो नहीं समझा। हाँ, वो मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ। देखो, एक बेटा मैंने आपको फॉर्मूले कराए हैं कई सारे कन्वर्ट करने वाले, उनमें से बेटा एक फॉर्मूला ये भी है, आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। अगर मोलैरिटी हमें दे रखी है, अब आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा मोलैरिटी भी कैलकुलेट करते हैं ना, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें
मास अपॉन वॉल्यूम दे रखा है तो क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। m इज इक्वल टू, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू N2 अपॉन V, ठीक है, परसेंट, ठीक है, सॉरी W अपॉन V, यानी मास अपॉन वॉल्यूम का बेटा परसेंट इनटू 10 अपॉन N2, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, अगर हमें मास परसेंटेज दे रखा है, सॉरी मास बाय वॉल्यूम परसेंट दे रखा है बेटा, और उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन की जरूरत क्या थी, हमें मोलैरिटी भी चाहिए था यहाँ पर, है ना। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमें, W बाय V परसेंट, मास अपन वॉल्यूम की परसेंटेज दे रखी थी। तो हमने क्या किया बेटा, इस फॉर्मूले से पुट कर दिया मोलैरिटी की बराबर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मोलैरिटी आपको दे रखी है तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में बोलता है, एग्जांपल दिखाता हूं, अगर 10% बोलता है, 10% W/V आपको दे रखा है, पूछेगा उसकी मोलैरिटी क्या है, तो कैसे निकालोगे, देखो M इज इक्वल टू W अपॉन V कितना हो गया बेटा, 10% दे रखा है ना, इनटू 10 अपॉन में मोलर मास देख लो इसका कितना है सॉल्यूट का, आपको कंपाउंड का नाम जरूर देगा, जो भी कंपाउंड है उसका आप निकाल सकते हो। अभी कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो 111 ऐसे निकाल सकते हो मोलैरिटी। ये जो वैल्यू आई बेटा, देखो ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, एक्चुअली आपकी मोलैरिटी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी 0.9 समथिंग। समझे मेरी बात अब आ गया, सर ठीक है। अभी यही उल्टा भी कर सकते हैं, कैसे, यस अगर मोलैरिटी दे रखी हो, सुनो, अगर मोलैरिटी दे रखी हो और हम चाहते हैं W/V परसेंट निकालना, तो क्या करेंगे, मोलैरिटी की वैल्यू पुट करो उसमें, इस इक्वेशन में। मान लो सपोज आपको 0.5 मोलैरिटी दे रखी है, 0.5 ये आपको निकालना है, W/V कितना परसेंट है ना। तो 10 अपॉन में मोलर मास मान लो अपना कैल्शियम क्लोराइड के लिए निकालना है, तो W/V परसेंट बेटा उधर रखा रहने दो, बाकी को सॉल्व करो। तो इसको उधर ले जाओ, 0.5 into 111 अपॉन में 10, समझे, निकल जाएंगे अपने W/V परसेंट, ये आएगा 555 अपॉन में 100, तो 5.55। देखो बेटा कर दिया मैंने, कर दिया 0.5 मोलैरिटी को मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट में किया, कितना आया 5.55, समझे। इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। देख लो बेटा इसका, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं उसमें, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में भी है, ठीक है। और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के तो आपको बताया था, सिंपल सा है। मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं n फैक्टर से, तो क्या आ जाती है, नॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। ये सारे रिलेशन आपस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करते हैं डिसोसिएशन वाला, ठीक है। एक और डिसोसिएशन का क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छे से आ जाएगा ये क्वेश्चन, कभी भी निकालना। अच्छा एक चीज और बताई थी बेटा आपको, कि जैसे अगर अगर किसी कंपाउंड का डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, और अगर एसोसिएशन हो रहा है बेटा तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज होते हैं, n की वैल्यू डिक्रीज करती है। चलो एक क्वेश्चन है, पहले लिख देता हूं, 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, ये आपको क्या दे रखा है बेटा, वॉल्यूम दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 500 सेंटीमीटर क्यूब, क्वेश्चन नंबर 35 इतने वाटर के अंदर कंटेन्स 3 × 10⁻³ kg एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का बेटा फॉर्मूला क्या है अपना, CH3COH, ठीक है। एसिटिक एसिड दे रखा है वाटर के अंदर, इतने वाटर के अंदर इतना एसिटिक एसिड बेटा प्रेजेंट है, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, इसके बाद if 23% acidic acid is dissociated, देखना ध्यान से, मैं परसेंट इसलिए बता रहा था आपको,
अगर 23% डिसोसिएट होता है तो व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज द डेल्टा पीएफ इफ पीएफ की वैल्यू आपको दे रखी है 1.86 केजी के मोल। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले देखो ये वॉल्यूम दे रखा है बेटा वाटर का, क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, ये आपका बेटा वाटर का वॉल्यूम है। इतने वॉल्यूम के अंदर कितना एसिटिक एसिड है, उसका मास आपको दे रखा है 3 × 10⁻³ kg, और उसको ऐड करने के बाद बेटा कितना डिसोसिएशन हुआ ये भी दे रखा है। देखो ये क्या चीज है, 23%। बताओ क्या चीज है बेटा ये आपकी, अल्फा डी नहीं है, क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 23%। का मतलब क्या हुआ, कितना हो जाएगा 0.23। समझे मेरी बात। जो इससे पहले वाला बेटा क्वेश्चन था उसमें देखो हमने क्या कहा था उसमें कि वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो निकल रहा था, मैंने कहा था कि उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका परसेंट में आ जाएगा, और यहाँ पर परसेंट में दे रखा है। तो परसेंट से अगर डिग्री में निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा बेटा 23/100 0.23। आगे समझ में, अल्फा डी दे रखा है आपको क्वेश्चन में। हाँ बोलो ऋषि क्या कह रहे हो, ठीक है। और क्या क्या गिवन है, और क्या क्या चीजें गिवन है देखो बताओ। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। कितने हो गए, मिलीलीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में बेटा कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये कैसे आया, ये सबको पता चल गया। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1000 मिलीलीटर भी होते हैं। इसका मतलब क्या है, जितने सेंटीमीटर क्यूब है उतने क्या हो जाएंगे बेटा, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ प्राची ठीक है बेटा, बताओ। वॉल्यूम गिवन है हमें, अल्फा डी की वैल्यू गिवन है, निकालना क्या है हमें, डेल्टा टीएफ। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाएंगे ना। क्या होता है, बेटा रिप्लाई करो प्राची, क्या आएगा आगे, आगे क्या लिखेंगे, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी टू केयर है ना, ये आ गया। अब लेकिन बेटा यहाँ पर डिसोसिएशन की बात हो रही है, तो यानी कि यहाँ पर आई का फैक्टर भी आएगा ना, वाट ऑफ फैक्टर यूज होगा। डिसोसिएशन बोल दिया उसने, एसिटिक एसिड दे दिया। एसिटिक एसिड कैसा होता है, वाटर में डिसोसिएट होता है, देखो दो आयंस बन जाएंगे, एसिटेट आयन बोलते हैं ना। ये देखो डिसोसिएशन हो रहा है इसका, तो बेटा वाट ऑफ फैक्टर भी यहाँ पर आएगा। लेकिन वाट ऑफ फैक्टर जो है यहाँ पर आई की वैल्यू निकालेंगे, और दूसरा बेटा हमें अल्फा डी भी दे रखा है क्वेश्चन में। तो पहले हमें क्या करना चाहिए बेटा, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, है ना। आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, उसके बाद हम इसको पुट करेंगे तब हमारा डेल्टा टीएफ करेक्ट आएगा। तो आई की वैल्यू कैसे निकालें, फॉर्मूला हमारे पास है अल्फा डी इज इक्वल टू I-1 अपॉन में n-1। यही फॉर्मूला था ना, मैं यूज किया जैसे पहले वाले क्वेश्चन में। फर्क क्या है, यहाँ पर अल्फा डी आपको दे रखा है बेटा, ये आपको दे रखा है ना, अल्फा डी की वैल्यू कितनी हुई 0.23। I-1 आई आपको निकालना है, n कितना हो जाएगा, कितने आयंस बन रहे हैं, n की वैल्यू बेटा क्या हो गई, एक H पॉजिटिव आयन बना, एक CH3CO माइनस एसिडेट आयन, तो यानी कि कितना हो गया बेटा n की वैल्यू
2 हो गई। n की वैल्यू सबको समझ आई 2 है, पुट कर देंगे इक्वेशन में, पुट करेंगे बेटा i की वैल्यू निकाल लोगे। ये देखो I minus 1 is equal to 0.23, I कितना हो गया 0.23 प्लस उधर चला जाएगा तो 1.23 आ गया। दिख रही है उधर, इधर से 0.23 1 minus 1 फॉर्मूले में पुट करो 2 minus 1 क्या हो गया बेटा I minus 1 ये तो हो गया नीचे 1 is equal to 0.23, I minus 1 is equal to 0.23 और minus 1 को उधर ले जाओ 1 हो जाएगा 1.23। इतना है सर में I की वैल्यू कैसे निकली है? Yes, sir. नंदिनी बताओ। Yes, फॉर्मूला लगाया बेटा, बस फॉर्मूला अप्लाई किया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है क्वेश्चन में, देखो दे रखा है 23%, लेकिन परसेंट में है। प्राची ठीक है, परसेंट में बेटा उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे बेटा 0.23, ठीक है। बस फिर सिंपल फॉर्मूला में पुट कर दिया। n की वैल्यू कहां से आई बता चुका हूं, डिसोसिएट करके देख लो कितने आयंस बन रहे हैं। एक CH3CO नेगेटिव आयन बना प्लस H पॉजिटिव आयन बना, है ना, एसिटिक एसिड। तो n की वैल्यू बिल्कुल हो गई, n की वैल्यू पुट कर दी, I की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी अल्फा डी की, तो I की वैल्यू अपनी आ गई 1.23। इस 1.23 वैल्यू को कहां पुट करना है? अब इस फॉर्मूले में पुट करना है, ऊपर जो लिखा हुआ है डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला। बाकी सारा नोट कर दो, ठीक है। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमें बेटा क्वेश्चन में निकालना है डेल्टा टीएफ, तो उस साइड पर देखो क्या क्या चीजें दी मैंने। आई की वैल्यू आई 1.23, केएफ कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, वाटर के लिए आपको कहां भी है मैंने याद कर लो 1.86 होता है, 1.86, ठीक है। और मोलरिटी कैसे निकालेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करो, ऊपर क्या आता है, क्या फॉर्मूला था W2 है ना, W2 क्या है बेटा, कौन सा सॉल्वेंट दे रखा है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका मास कितना दे रखा था आपको, ये रहा, ये गिवन मास है ना। और मोलर मास कैसे निकालेंगे यश, मोलर मास कैसे निकालेंगे बेटा, देखो कितने कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास बताओ कितना है यश, 12। ये सब याद होने चाहिए बेटा, तभी कर पाओगे कैलकुलेशंस फटाफट। हाँ, कार्बन का 12 है, और कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, प्लस हाइड्रोजन कितने देख लो 4, 3 + 1 4 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन बेटा कितना है, ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, और एक का सॉरी 16 into 2, इसको करो कैलकुलेट, 24 + 4 + 32 ऐड करके कितना हुआ 28 और 32 50 हो गया, 60 सॉरी 60 आएगा, है ना, 60 ग्राम पर मोल आया, 60 ग्राम पर मोल। इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा सबकी, 1.23 1.86 W2 हो गया हमारा 3 × 10⁻³ क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में M2 कितना है बेटा 60, W1 की वैल्यू कितनी है, W1 कहां से लाओगे, W1 कहां से लाओगे, वॉल्यूम दे रखा है कितना वॉल्यूम बेटा 500 मिलीलीटर। इसको वॉल्यूम को कितना उसमें लेंगे, ग्राम में कितना हो जाएगा अपना, एक बेटा जनरल ट्रेंड क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि 1 लीटर जब हम देखते हैं तो 1 kg में 1000 cm³ ऐसे बराबर लेके चलते हैं। तो आप यहाँ मान लो 500 अगर दे रखा है cm³
तो कितना हो गया बेटा, मास लेकर देखें तो 500 ग्राम ले लेंगे, ठीक है, 500 पुट कर दो, बस कैलकुलेशन करना है, हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में डेंसिटी भी दे रखी है, यस, क्वेश्चन में डेंसिटी भी दे रखी है, तो फिर हम ऐसे निकालेंगे, डेंसिटी है वाटर की, यहाँ वाटर की डेंसिटी आपको दे रखी है 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बेटा डेंसिटी ये है, वॉल्यूम आपको ये दे दिया, तो आप क्या निकाल सकते हो, मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। मास कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करके दोनों को, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना, यानी कि मास की जगह क्या रख सकते हैं, वॉल्यूम कितना है बेटा 500 सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी से, डेंसिटी कितनी है, ये भी गिवन थी क्वेश्चन में बेटा, लिखा मैंने 0.997, ठीक है, बस अब कैलकुलेशन करना है, हो जाएगा, निकाल सकते हैं सभी बच्चे। हाँ बता दो दोबारा, ठीक है, कहाँ से बताओ, ये आ गया था आई की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देगा, आई की वैल्यू हम निकालेंगे अल्फा टी से, ठीक है। यहाँ पर बेटा देखो फॉर्मूले में आपको सारी चीजें रखनी थी, ठीक है, W2 अपॉन N2 into 1000 मल्टीप्लाई अपॉन में W1, यहाँ पर बेटा हमें क्या है, इसकी वैल्यू, यानी कि W1 की वैल्यू जो है नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, W1 की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दे रखी है, क्या दिया उसकी जगह, उसकी जगह बेटा डेंसिटी दे रखी है वाटर की देखो, और वॉल्यूम दे दिया, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू मास अपॉन वॉल्यूम, होता है ना, यस सर, यस सर। हाँ बस उस फॉर्मूले का यूज कर दो, उस फॉर्मूले से हम बेटा मास निकाल सकते हैं, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, डेंसिटी आपको दे रखी है 0.997, देखो मैंने फॉर्मूले में ही डायरेक्टली पुट कर दिया नीचे, दिख रहा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे, ये देखो 500 का वॉल्यूम हो गया, है ना, क्वेश्चन में गिवन था, ये ml ही तो है, बता दिया आपको, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml के बराबर होता है, और डेंसिटी बेटा 0.9 अब निकल जाएगा, बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, डेल्टा टी आ जाएगा उस साइड पर, इसकी वैल्यू बेटा आएगी 0.229, 0.229, और ये किसमें आएगा, डेल्टा टी 0.229, टेम्परेचर डिफरेंस है, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना चेंज है, ये है। अगर वो प्योर उसका पूछना चाहे सॉल्वेंट का, वो अपना होता है वाटर का, कितना होता है 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, आगे बेटा समझ में, कैलकुलेशन सारा पार्ट, दो स्टेप थे इसके, पहले स्टेप में आई की वैल्यू, हाँ पहले स्टेप में, हाँ पहले स्टेप में बेटा क्या निकाला तेजस्वी, आई की वैल्यू कैलकुलेट करी, और उसके बाद दूसरे स्टेप में ये निकाला डेल्टा टी, ठीक है, आई की वैल्यू हमारी 1.23 जो आई, ये फर्स्ट स्टेप में निकाला, ये वाला फॉर्मूला यूज करके अल्फा टी इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1, बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहां से आई की वैल्यू आ गई, फिर आई की वैल्यू रख के, एक ट्विस्ट है यहाँ पर कि यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा था बजाय कि मास के, तो वो मैंने बता दिया, डेंसिटी से आप कर सकते हो। और कुछ डाउट है बेटा, आज जो क्वेश्चंस करें, हाँ पीछे का कोई डाउट, टाइम तो हो ही गया, पूछ लो, छोटी छोटी चीजें भी पूछ लिया करो अगर नहीं आती है ना, जैसे आज आपने पूछा ना, ऐसे पूछ लिया करो बेटा, दोबारा फिर बताने में कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं समझोगे तो फिर आगे दिक्कत आएगी बहुत, क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अब टेस्ट में बेटा सुनो, टेस्ट में कैसे करना है, जो क्वेश्चंस अभी मैं करा रहा हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल, बस डिजिट चेंज होगी, इसी टाइप के क्वेश्चन है, सेम कर सकते हो आप लोग, बस प्रैक्टिस करो थोड़ी, ठीक है। तो आज अभी आप लोगों ने लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी है क्वेश्चंस की, किसी ने सबमिट नहीं करा है,
अब कर देना, ठीक है। आज करो ये क्वेश्चन सारे, 35 तक बेटा ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हुए हैं मैंने, ठीक है पेजेस, यस सर। वो कर लो क्वेश्चंस, ठीक है अच्छे से। फिर उसके बाद जो है कल भी रिवीजन करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चंस का, कल और परसों थ्योरी करा देंगे, ठीक है। तो फिर आप कर लेना अच्छे से, पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। कल अपने डाउट तैयार रखना, इस चैप्टर के जो भी डाउट्स हैं, न्यूमेरिकल थ्योरी कुछ भी जो भी पूछना है आपको, वो अपने तैयार रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। ओके यस सर। ओके, बाय एंड टेक केयर। बाय सर। ऐसे ही।